कहानी कमरा नंबर 303। एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। मीरा को पढ़ना बहुत पसंद था और उसके अंदर हर चीज को जानने की इच्छा थी। क्योंकि वह बहुत समझदार थी, इसलिए उसके 12 कक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिस वजह से उसका दाखिला एक अच्छे कॉलेज हॉस्टल में हो गया, ऑन्सरो। उसे वह हॉस्टल बहुत पसंद आया, पर उसे क्या पता था कि उस हॉस्टल का कमरा नंबर 303 श्रापित है। मीरा के कमरे का नंबर था 340, जो कि तीसरी मंजिल पर था। मीरा के साथ 2 और लड़कियां रहती थीं। उनका सेकंड ईयर चल रहा था। उनमें से एक का नाम था रश्मि और दूसरी का नाम था पल्लवी। मीरा उन दोनों के साथ बड़ी जल्दी घुल मिल गई। उसी मंजिल पर एक कमरा था जिसका नंबर था 303। उस कमरे में कोई भी नहीं रहता था और उस कमरे के बाहर बहुत बड़ा ताला लगा रहता था। 1 महीने बाद जब एक दिन मीरा कॉरिडोर में घूम रही थी, तब उसे कमरा नंबर 303 दिखा। तो वो सोचने लगी कि हर कमरे में कोई ना कोई रहता है, फिर इस कमरे में कोई क्यों नहीं रहता। वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसे कुछ स्टूडेंट्स को वहां से जाता देखा। मीरा ने उनसे पूछा कि यह कमरा बंद क्यों है, यहां कोई रहता क्यों नहीं रहता। यह सुनकर वह बच्चे एकदम से शांत हो गए। वह नहीं चाहते थे कि मीरा को उस कमरे के बारे में कुछ भी पता चले। उन्हें लगा कि वह घबरा जाएगी, इसलिए उन्होंने मीरा से कहा कि यह कमरा इसलिए बंद है क्योंकि यह एक स्टोर रूम है। मीरा को यह बात थोड़ी अजीब तो लगी, पर फिर भी उसने इस झूठ को सच मान लिया। उस रात उसको सपना आया कि वह रूम नंबर 303 के सामने खड़ी है और उसके हाथ में उस रूम की चाबी भी थी। पहले तो वो थोड़ी देर उस कमरे को देखती रही, फिर वह सोचने लगी कि क्यों ना एक बार इस कमरे को खोलकर देखा जाए। इतना सोचकर उसने उस कमरे का ताला खोल दिया और जैसे ही वो उस कमरे को खोलने लगी कि अचानक से उसकी नींद खुल गई और वो जाग गई। नींद से जागने के बाद वो हर समय उस कमरे के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन मीरा ने रश्मि से पूछा कि रूम नंबर 303 को कोई कभी खोलता क्यों नहीं। अचानक से मीरा के मुंह से ये सवाल सुनकर रश्मि चौंक गई। रश्मि ने मीरा से पूछा कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो। मीरा ने कहा कि मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तुम बताओ ना कि कोई उस कमरे को क्यों नहीं खोलता। तो रश्मि ने उससे कहा कि उस कमरे की चाबी बहुत पहले खो गई थी, इसलिए अब तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इतना कहकर वो वहां से चली गई। कुछ दिन बाद जब लंच टाइम हुआ, तब रश्मि और पल्लवी ने मीरा से कहा कि क्या तुम हमारे साथ कॉफी पीने चलोगी। मीरा ने कहा ठीक है। जब वो तीनों कॉफी पी रहे थे कि अचानक से एक कॉकरोच पल्लवी के पैर के पास आ गया, जिसे देख वह डर गई और उछल पड़ी और उसकी कॉफी मीरा पर गिर गई। पल्लवी ने मीरा से माफी मांगने हुए कहा कि कैफे के बाहर ही एक वॉशरूम है, तुम वहां जाकर इस कॉफी के निशान को साफ कर लो। फिर मीरा वॉशरूम में चली गई कॉफी का निशान हटाने के लिए। जब मीरा वॉशरूम से बाहर आई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं था। पर जैसे ही आगे मुड़ी तो उसने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गई। उसने देखा कि उसके सामने रूम नंबर 303 की चाबी है। वो सोचने लगी कि आखिरकार ये चाबी यहां कैसे आई, क्योंकि रश्मि ने तो कहा था कि ये चाबी कई सालों पहले ही खो चुकी थी। अगर ये चाबी यहीं पर थी तो इतने सालों से किसी को मिली क्यों नहीं। फिर मीरा ने चाबी उठा लिया। उसने सोचा कि अब तो मेरे पास ये चाबी भी है, पहले मैं उस कमरे को खोलकर देखूंगी, बाद में इस चाबी को किसी टीचर को दे दूंगी। फिर वो कैफे में आ गई। थोड़ी देर में लंच भी ओवर हो गया। सब अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। जब मीरा की सारी क्लासेस खत्म हो गई तो वो सीधे रूम नंबर 303 के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो दरवाजा खोलने वाली थी कि इतने में वहां एक लड़की आई और मीरा से कहने लगी कि तुम यहां क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो। मीरा ने कहा, तुमको हो और मुझे खा ले जा रही हो। वो लड़की बोली, मेरा नाम दिव्यांशी है, मैंने सुना है तुम बहुत समझदार हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मीरा ने कहा, ठीक,
है, चलो और बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। ये कहकर मीरा उस लड़की के साथ चली गई। रात में जब मीरा सो रही थी तब एक डरावने सपने के कारण उसकी नींद उड़ गई। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। अब मीरा को नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने करवट ली वो चाबी याद आई। उसने जल्दी से अपने बैग से चाबी निकली और रूम नंबर 303 के सामने जाकर फिर से खड़ी हो गई। पर इस बार उसने सीधे ही कमरा खोल दिया और उसके अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई फिर से उसे परेशान ना कर सके। उसने देखा कि कमरे में बहुत अंधेरा है और वहां पर एक बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। उस थोड़ी घबराहट भी ही रही थी। मीरा ने सोचा कि था पर तो सिर्फ अंधेरा और गंदी बदबू है, मुझे अब यहां से जाना चाहिए। पर दरवाजा अब लॉक ही चुका था। मीरा घबरा गई। उसने जब मुड़ी तो उसने एक साया देखा जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। ये देख वो देर गई। कुछ पलों बाद वो साया एकदम उसके सामने आ गया और वो बदबू उसी से आ रही थी। उस साये को देखकर मीरा ने कहा, तुम? उस साये ने कहा, हां, मैं तुम्हारी मौत। ये सुन मीरा की चीख निकल गई। अगले दिन जब रश्मि और पल्लवी जगे तो उन्हें मीरा कहीं नहीं दिखी, तो वो मीरा को आवाज लगाने लगे पर कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़े घबरा गए। दोनों मीरा को कमरे से बाहर आकर ढूंढने लगी। जैसे ही वो थोड़ा आगे गई तो उन्होंने देखा कि कमरा नंबर 303 खुला और उस कमरे के अंदर से खून भी निकल रहा था। वो दोनों जोर से चीख खड़ी। रश्मि ने सारे टीचर्स को बुला लिया और प्रिंसिपल को भी। रश्मि और पल्लवी ने सारी बात प्रिंसिपल को बताई कि उन्हें मीरा मिल नहीं रही थी, तो वो उसको ढूंढने लगे। तब उन्होंने देखा कि ये कमरा खुला है और इसके अंदर से खून निकल रहा है। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम सब दूर हो जाओ, मैं देखता हूं। और जैसे ही प्रिंसिपल ने दरवाजा खोला तो वो देखकर हैरान हो गए। उनके सामने मीरा की लाश थी। उन्होंने देखा कि कमरा नंबर 303 खुला और उस कमरे के अंदर से खून भी निकल रहा था। वो दोनों जोर से चीख पड़ी। रश्मि ने सारे टीचर्स को बुला लिया और प्रिंसिपल को भी। रश्मि और पल्लवी ने सारी बात प्रिंसिपल को बताई कि उन्हें मीरा मिल नहीं रही थी, तो वो उसको ढूंढने लगे। तब उन्होंने देखा कि ये कमरा खुला है और इसके अंदर से खून निकल रहा है। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम सब दूर हो जाओ, मैं देखता हूं। और जैसे ही प्रिंसिपल ने दरवाजा खोला तो वो देखकर हैरान हो गए। उनके सामने मीरा की लाश थी। आखिर क्यों उस आत्मा ने मीरा को ही अपना शिकार बनाया? ऐसा क्या किया था मीरा ने? मीरा की जान ले ली कि उस आत्मा ने, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में।